राधा स्वामी। परम पुरुष पूर्ण धनी तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी। देखिए, कम से कम 55-60 दिनों से हर भारतवर्षी भाई बहन एक कोरोना नाम की वायरस से पूरे देश को ग्रसित मानकर सरकारों के माध्यम से सभी बहन भाइयों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर रखा था। और ये सभी इस बात के लिए खुशी के पात्र हैं, तमाम जितने भी बहन भाई हिंदुस्तान में रहते हैं। अक्सर सरकारों का जो आदेश था, इस कोरोना वायरस से बचने का जो उपाय था लॉकडाउन करने का, उसका सभी बहन भाइयों ने मिलकर उसका पालन किया। और जितने भी हमारे इस लॉकडाउन को पालन कराने में जितनी मदद पुलिस वालों ने की, जितना सहयोग डॉक्टर वर्ग का रहा, और भी देखिए इस रोग से बचने के लिए जितने भी संस्थाओं ने मिलकर काम किया, वो एक प्रकार से इस रोग के लिए ढाल का काम किया है। ढाल उसको कहते हैं, पहले के ज़माने के अंदर युद्ध हुआ करते थे, आमने सामने के युद्ध हुआ करते थे, और उस टाइम पर तीर तलवारों का युद्ध हुआ करता था। तो उस टाइम पर सामने वाले या इधर वाली एक ढाल रखते थे। ढाल का मतलब एक ऐसा कवच रखते थे। अब उस कवच को अपने छाती से जो है आगे लगा लेते थे, और सामने से कोई भी लड़ने वाला अगर तीर चलाए, कोई बाण चलाए, तो उस कवच से टकरा कर, उस कवच से टकरा कर, उस ढाल से टकरा कर वो देखिए उस शरीर को बचा लेती थी वो ढाल। इसी प्रकार ये लॉकडाउन जो सरकारों ने 55-60 दिन से जारी रखा, वो भी एक प्रकार से ढाल का काम ही किया है। तो ठीक है, इस काम के लिए तमाम भारतवर्षी भाई बहन बधाई के पात्र हैं। और अब भी देखिए पूर्ण रूप से सरकारों ने ये मान रखा है। हालांकि हर इंसान काफ़ी इस लॉकडाउन से गाफिल भी हो चुका, ग्रसित भी हो चुका, परेशान भी हो चुका। और भी देखिए धंधे कारोबार सब जो है बिल्कुल बंद के कगार पर हो गए। इसी बात को मद्देनज़र रख कर सरकारों ने कुछ कुछ इसको छूट भी दी है, और छूट भी धीरे धीरे अपने मुताबिक अब ये कोरोना वायरस और जो है अपना अटैक न करे, इसलिए धीरे धीरे इसको खोलने का यत्न गवर्नमेंट ने किया है, सरकारों ने किया है। और उसी के तहत ज़्यादातर देखिए सुविधाएं इंसान को गत 15-20 दिन से जो है मिलना। आज भी ये जो है चौथे लॉकडाउन का आखिरी दिन है, तो इसके अंदर भी देखिए सरकारों की तरफ से ऐसा मानना है, अब जहाँ पर ये कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है, जहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है, उस जगह को ही सील किया जाए, बाकी और पब्लिक को जो है थोड़ा खुला किया जाए, छोड़ा जाए, जिससे ये जो है इस घुटन से बच सके। तो ये भी हम सभी भाई बहनों के सामने आने वाली छूट है। लेकिन इस छूट के साथ साथ कुछ जो है परहेज भी हैं, कुछ जो है इसके यानी एक प्रकार से यानी मर्यादाएं भी हैं। उन तमाम मर्यादाओं को, उन तमाम परहेजों को जो हमारी जो है सरकारों की तरफ से गाइडलाइन के रूप में हमको मिलें, उनका आगे भी हर भारतवर्षी भाई बहन उसका आराम से निर्वहन करे, उसकी पालना करे। और
अनुसार ही अपना जीवन निर्वहन करें। और इसके साथ साथ ज़्यादातर मोटी मोटी देखिए इससे बचाव के लिए हमारी सरकारों ने 2-3 जो है इसके प्रयोग बता रखे हैं। अब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे इंसान, कुछ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करे। इसके साथ साथ अपने हाथों को जो है धोने की कोशिश करे, साफ़ करने की कोशिश करे, अपने घर बार की साफ़ सफाई रखे। और इसके साथ साथ अपने मुंह पर जो है यानी मास्क लगाने की व्यवस्था रखे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का दबाव नहीं है। ये जो भी उपाय है ये केवल और केवल हमारे लिए है, हमारे सगे संबंधियों के लिए है, हमारे परिवारजनों के लिए है। इससे कोई गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं होगा, सरकारों को कोई लाभ नहीं होगा। इसका पालन हम करेंगे तो देखिए इस संसार में हम रह सकते हैं, क्योंकि यानी जीव है तो जहान है, यानी ये संसार तब तक ही है और हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये संसार किसी भी काम का नहीं रहता है। तो आगे भी तमाम भाई बहन जो भारतवर्ष में रहते हैं वो भी देखिए इसका पालन करें। और इसके साथ साथ जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं वो विशेष करें, क्योंकि हर इंसान यानी एक प्रकार से बंधन रहित होता है। बंधन रहित जिसके आगे पीछे का डर नहीं रहता है आम दुनिया के जीवों के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो भाई बहन आध्यात्मिक संत महात्माओं से जुड़े हैं वो देखिए यानी संत महात्माओं के ज्ञान रूपी बंधन से बंधे हुए हैं। यानी जैसा इशारा उनको मिलता है, जैसा आदेश उनको मिलता है, उस आदेश की यानी जब तक जी जान है तब तक उसकी पालना करने के लिए हर सत्संगी जो है जूझता है, अब मेरे से गलती न हो जाए। तो इसलिए ऐसे सत्संगी भाई बहनों से विशेष जो है हमारा अनुरोध है, अब वो देखिए गवर्नमेंट की प्रत्येक गाइडलाइन का जो है ध्यान रखे, इसकी पालना करें। यही बचाव में ही बचाव है। अब ये कोरोना वायरस से यानी बचने का उपाय जो हमारी सरकारों ने लॉकडाउन के माध्यम से हमारे सामने जो है पेश किया है, इसके बारे में देखिए संत महात्माओं का विचार क्या है। उनका विचार ये देखिए आप लोगों को, हम लोगों को देखिए सुनने को मिलेगा। अब वास्तव में लॉकडाउन के अंदर हमने क्या देखा, रोज़ हम खाना खाते आ रहे हैं, किसी ने भी खाने का परित्याग नहीं किया। यानी जो भी शारीरिक क्रियाएं हम लोग, हर इंसान जो है बिना लॉकडाउन के करता है, हर काम देखिए इंसान करता रहा। लेकिन लॉकडाउन के अंदर किसको जो है बंदिश लगा, किसको बंधन में रखना पड़ा। अगर हम गौर से देखें तो हमारा मन जो हमको चारों तरफ देके चारों तरफ भगाता फिरता है, कभी कमाई के लिए भगाता है, कभी खेती के लिए दौड़ाता है, कभी जो है कारोबार के लिए दौड़ाता है, कभी अच्छे जो है खाने पीने के लिए दौड़ाता है, कभी शान। तो कुल मिलाकर ये लॉकडाउन को अगर आप गहराई से देखोगे तो देखिए शारीरिक क्रियाएं ज्यों की त्यों हैं, किसी विशेष बंधन नहीं है। लेकिन बंधन को महसूस किसने किया? हमारे मन ने किया, क्योंकि मन जो है आज़ाद भंवरे की तरह है, ये खुला रहना चाहता है। मन में आवे जो ये खाने की कोशिश करता है, और जो इसके मर्जी में आवे वो काम करने के लिए दौड़ता भागता फिरता है। लड़ाई झगड़े टंटे मेरा तेरा यानी जितने भी दुनिया के काम हैं सबको देखिए अंजाम देना चाहता है ये मनीराम। तो देखिए केवल और केवल इस लॉकडाउन का विशेष यानी ज़्यादा दबाव जो है मन पर पड़ा है, मन पर पड़ा है। तो ये मन पर पड़ने का मतलब है अगर हम लोग आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण में अगर गए हुए हैं तो संत महात्मा भी देखिए हर इंसान को केवल और केवल यानी वही जो है मन का लॉकडाउन बताने की कोशिश करता है। मन के लॉकडाउन से मतलब है, अब देखिए हमारे स्वामी जी महाराज की एक वाणी के अंदर लिखा है कि सतगुरु कहें करो तुम सोही
मन के कहे चलो मत कोई, यानी मन के कहने के अनुसार संत महात्माओं की शरण में जाने के बाद में मन के कहने के अनुसार इंसान नहीं चल सकता है। जैसा देखिए संत महात्माओं का जैसा आदेश है उसी आदेश की पालना हर सत्संगी को करनी पड़ती है। अगर कोई सत्संगी देखिए संत महात्माओं के ज्ञान का जो है अनसुना करता है, यानी उनके ज्ञान का दुरुपयोग करता है, वो अपने जीवन पर नहीं डालता है, तो वो इंसान भी देखिए आगे जाकर यानी जिस डर से ये आत्मा ये जीव घबराहट रहती है, फिर आगे जन्म लेना मरना और जन्म लेने मरने के बीच में जितने भी उतार चढ़ाव, हारी बीमारी, दुख दर्द, गरीबी अमीरी के जितने भी झटके हैं देखिए इसके दूर नहीं होंगे। जिस प्रकार कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन के अंदर सभी भाई बहनों ने जो है इसका भरपूर मात्रा में जो है इसका सहयोग दिया, तो इसका मतलब है अब कोरोना वायरस से कोई भी भाई बहन यानी ज़्यादातर यानी उनका बचाव हुआ, वो इस बीमारी से जो है बच गए। तो इसी प्रकार संत महात्माओं का सत्संग क्या है? सत्संग के अंदर हर संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्मा यही तो बात बताता है। अग भैया ये आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है ये परमात्मा की अंश है, और यही आत्मा जो परमात्मा की अंश है परमात्मा से बिछुड़ कर इस काल के देश के अंदर आकर इस मन के जो है जाल के अंदर फंस गई। मन के जैसे जैसे जो है ख्याल होते हैं, जैसे जैसे विचार होते हैं, बस उसी के पीछे पीछे ये आत्मा दौड़ती है। अब दौड़ती है तो देखिए इस आत्मा से भले बुरे कर्म भी जो है बन जाते हैं। भले बुरे कर्म का मतलब है कि आत्मा जो है बुरे कर्म नहीं करती है, लेकिन बुरा कर्म करने के लिए बाध्य होता है मन, और मन को जो है खुराक मिलती है आत्मा से। तो एक प्रकार से देखिए अगर कोई चोरी करने का प्लान बनाता है, कोई उसको जो है गाइडलाइन मिस करता है, तो देखिए चोरी करने वाला दूसरा है, लेकिन उसका प्री प्लान बनाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना चोरी करने वाला है। आप लोगों ने देखा है संसार के अंदर अब जो प्लान बनाता है वो भी उतना ही दोषी है जितना वो जो है कोई चोरी करता है या गलत काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार ये आत्मा बेचारी देखिए कोई ऐसे काम नहीं करती है, बुरे काम, पंखे का कोई जो है उसमें रोल नहीं है। हाँ, पंखा बनाने वाले ने बनाकर बना दिया, लेकिन उसको जो है कार्य के अंदर बदलने के लिए उसको जो है कार्य को अंजाम देने की शक्ति बिजली से होती है, करंट से होती है। इसी प्रकार ये हमारा मन, ये भी देखिए विषय विकारों का स्वाद लेने के लिए तरह तरह की देखिए इसके पास में दूरबीनें हैं, इसके पास ऐसी बारीकी मशीनरी हैं, तो ये इनके माध्यम से लेता है, आनंद लेता है। लेकिन ये आनंद लेने के लिए इसको ज़रूरी है करंट। जिस प्रकार पंखे को बिजली की आवश्यकता है, इसी प्रकार इस सांसारिक स्वादों का आनंद लेने के लिए इसको आवश्यकता है यानी करंट की, यानी जो है एनर्जी की, शक्ति की। तो ये शक्ति देखिए इस आत्मा से लेता है। आत्मा से क्यों लेता है? आत्मा इसको शक्ति क्यों देती है? इसके पीछे मकसद एक ही है। अब जो आत्मा जो है जो शरीर धारण करती है वो जो है इतनी जो है परेशान होने की जो है यानी परंपरा से काफ़ी दूर रहने वाली है। यानी दुख सुख, गरीबी अमीरी, जन्म मरण और दुनिया भर की व्याधियाँ, दुनिया भर की चिंता, ऐसे जो है इन पचड़ों से दूर की रहने वाली है। यानी ये आत्मा ऐसे देश की रहने वाली है जहाँ किसी भी प्रकार का जो है इसको दुख, संताप, गरीबी, अमीरी, मरना, जीना और भी दुनिया भर के जितने भी विचार हम लोगों ने धारण कर रखे हैं, इन तमाम विचारों से रहित था वो देश। उस देश की रहने वाली है आत्मा। अब इस मन के जाल के अंदर जब से फंसी है
तो ये बेचारी देख के ऐसे देश की याददाश्त थी भूल गई। लेकिन आत्मा के साथ अब भी संसार के अंदर क्या हो रहा है, अग चोर चोरी करने से छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। यानी कोई चोर अगर चोरी छोड़ दे तो फिर हेरा फेरी से उसको नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार मान लो आत्मा ने वो सतदेश तो छोड़ तो दिया, लेकिन वो सुख के ख्वाब, वो आनंद के ख्वाब, वो देखिए अब भी इस आत्मा के जो है ख्यालों के अंदर मंडराते रहते हैं। अब आत्मा के सामने सवाल ये है, अब उस देश की रूपरेखा, उस देश का गैला, उस देश की राह, उसको देखिए आत्मा ये बिसर चुकी। क्यों? काल महाराज ने इस देश की ऐसी बनावट कर रखी है, ऐसे जो है स्वाद इस संसार के बनाए इसने। अब देखिए ये आगे से आगे संसार के अंदर है, जिस प्रकार भूल भुलैया के अंदर जाकर इंसान भूल जाता है कि मैं कौन से रास्ते से आया हूँ, चूंध जाता है। रात के अंधेरे के अंदर है, यानी लाइटों के अंदर है, इंसान चूंध जाता है, उसको पता नहीं रहता है अब पूरब किधर रह गया, पश्चिम किधर रह गया, उत्तर किधर रह गया, दक्षिण किधर रह गया। इसी प्रकार जब से ये आत्मा ने उस परमात्मा के देश को त्यागा है और इस त्रिलोकी के नाथ काल के देश में इसने जो है प्रवेश किया है, तब से देखिए आत्मा एक प्रकार से जो है ये चूंध चुकी। और अब चूंध चुकी तो जिस प्रकार देखिए चूंधा हुआ इंसान, यानी अनेक रास्ते पड़े हैं, उन तमाम रास्तों पर जाने की कोशिश करता है। क्यों जाने की कोशिश करता है? हो सकता है मैं इस रास्ते से आया, उस रास्ते से आया, इधर से आया, उधर से आया। तो इसी प्रकार ये आत्मा भी हर वक्त, यानी इसको देखिए किसी भी चोले के अंदर तो इसको डाला गया है, और चोले में डालने का मतलब है कि ये मनीराम भले बुरे कर्म कर बैठता है, ये अपने स्वादों के लिए पता नहीं क्या क्या जो है बुरे कर्म कर बैठता है, अपने स्वादों के लिए पता नहीं क्या क्या ये खाने पीने लग गया, क्या क्या बोलने लग गया, क्या क्या ये देखने की भावना रखता है, इसके विचारों के अंदर उथल पुथल चलती रहती है। तो जायज नाजायज जो है काम करता रहता है, और इस काम की पूर्ति के लिए आत्मा से खुराक इसको मिलती रहती है। आत्मा खुराक इसको इसलिए देती है कि इसकी आत्मा की मांग है कि मेरा खोया हुआ जो है वो सुहाग है, मेरी खोई हुई वो आज़ादी मेरे को वापस मिले। और ये मनीराम इस आत्मा को जो है झूठे आश्वासन देता है कि ये काम करने से तेरे को वो तेरा जो है खोया हुआ वापस जो है सुखे वापस मिल जाएगा, खोया हुआ देश तेरे को वापस मिल जाएगा, ये चीज़ खा ले, ये चीज़ ये कर ले, वो चीज़ कर ले। तो इसमें क्या है, अब बेचारी आत्मा पैसे देने वाली होती है और आनंद लेता है ये मनीराम। अब मनीराम जब आनंद लेता है तो ये कुछ जो है, जब इसको सांसारिक जो है विषय विकारों का स्वाद आता है, तो जब ये मन जो है थोड़ा शांत होता है, थोड़े इसके अंदर के अंदर यानी थोड़ी स्थिरता आती है, शिथिलता आती है, यानी ये जो है गतिहीन हो जाता है। कोई भी स्वाद जब लेगा, विषय विकारों का स्वाद लेता है, तो उस टाइम पर इसको क्षणिक सुख के अंदर ये मनीराम अपने आप को बिल्कुल अचेत कर देता है, अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है, ये अपने आप को मोमेंट रहित बना लेता है। तो जब ये मनीराम जो है मोमेंट रहित अपने आप को बना लेता है, ये कोई सेकंडों का काम है, ये सेकंडों के लिए होता है। तो उस सेकंड के अंदर यानी इस आत्मा को कुछ राहत मिलती है। मनीराम को जो स्वाद मिलता है उसके अंदर इसको सेकंडों के बतौर कुछ जो है सुख की अनुभूति होती है। देखना, जिस प्रकार एक माता जिसने बच्चा जो है बच्चे को पैदा किया है, और बेचारी देखिए वो खाना खाती है, नींद भी लेती है, काम भी करती है, लेकिन खाना खाते वक्त, सोते वक्त, काम करते वक्त अगर वो बच्चा आराम से जो है सो रहा है, तो फिर देखिए माता भी उस काम को हंसी खुशी से अंजाम देती है। और अगर देखिए माँ सोती हुई है और बच्चा रो रहा है, तो फिर माँ भी जो है नहीं सो सकती। तो इसी प्रकार जब तक ये मन जो है गतिशील रहता है,
तब तक ये आत्मा भी बेचारी जो है यानी जो है एक प्रकार से व्याधियों से घिर जाती है। जिस प्रकार बच्चे की परेशानी को देखकर माता जो है यानी सुख की अनुभूति को बिसरा देती है, इसी प्रकार जब तक ये मन जो है चंचल अपनी क्रियाओं में जो है लीन रहता है, अपने स्वादों के अंदर यानी जुपा रहता है, तब तक ये आत्मा भी जो है व्याकुल होती है। और कोई भी स्वाद यानी कोई भी स्वाद जब इसको मिलता है तो जितनी टाइम पर इसको मिनट 2 मिनट इसको सुख की अनुभूति होती है, तो एक प्रकार से बच्चा जो है जिस प्रकार सो जाता है, नींद आ जाती है, तो माँ आराम से नींद लेने की कोशिश करती है। इसी प्रकार ये आत्मा भी विषय विकारों के मनीराम के सुखों को यानी कुछ देर के लिए इसको भी जो है यानी जिस प्रकार जो है आटे में नमक होता है, उतनी सी खुशी इस संसारिक जो है मन के स्वादों के माध्यम से इस आत्मा को भी मिलती है। लेकिन वो क्षणिक सुख यानी आटे में नमक जितना डलता है उतनी खुशी भी जो है परमानेंट नहीं रहती है। क्यों? इस काल महाराज ने जो है अपनी राजधानी को ऐसी बनाई हुई है, ये केवल देखने योग्य ही है, हर वक्त जो है सदा स्थिर रहने वाला यहाँ पर कोई सामान नहीं है। कभी देखिए प्यार प्रेम मिलता है, कभी इसको ओलमा मिलता है, कभी इसको शाबाशी मिलती है, कभी इससे कोई नफरत करता है, कभी इससे कोई जो है प्यार करता है, कभी क्या करता है। यानी दुनिया के जितने भी काम हैं, हर काम को करने के पहले यानी पहले इम्प्रेशन के अंदर इसको कुछ जो है अनुभूति होती है, ये मनीराम शांत होता है। लेकिन जिस प्रकार देखिए एक ही जो है भोजन प्रसादी पाता हुआ इंसान उस भोजन प्रसादी से जो है थोड़ा मन उब लेता है, ये नित नए जो है प्रसादी की मांग करता है। हर कपड़ा भी देख लो, एक कपड़े को ले लेता है, उसको जो है बिना फाटे दूसरे कपड़े की डिमांड कर लेता है। एक वाहन छोटा मोटा जो भी जो है ये चलाता है, उसके अंदर भी देखना नए नए के अंदर ये बड़े चाव से उसको लाता है, लेकिन देखते देखते उसको साइड में खड़ा कर देता है। इसी प्रकार देखना माता पिता के साथ में इसका कितना अच्छा लगाव हुआ करता है। ये माता पिता के बगैर नहीं रह सकता, माता पिता इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन देखते देखते आप लोगों ने देखा होगा अब वो पहले वाला प्यार प्रेम जो है सदा उन बना नहीं रहता है। वो भी देखिए आगे जाकर पोजीशन ये है, अगर माता पिता बच्चे को भूल जाते हैं, बच्चा किधर है, बच्चा भी माता पिता को भूल जाता है। वही बच्चा जो माँ के लिए जो है रोज़ तड़पता है, अब मैं तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। इसी प्रकार देखिए घर के अंदर जो घर बनाकर रहता है, जब बनाता है उस टाइम पर इसके विचार और होते हैं। यानी इतनी कारीगरी, इतनी जो है पैसा खर्च करता है, अब लग जाओ कितने पैसे, और उसके बाद में अगर कोई मार्बल की टाइल उठ गई या कोई जाली टूट गई या किसी से जो है कोई कोना झड़ गया, पड़ा रहने दे यार, छोड़ चक्कर। अब वो खुशी नहीं है जो पहले शुरुआत के अंदर लग रहा था। इसी प्रकार देखिए शरीर के लिए भी ये जब तक जवान रहता है तब तक देखिए इसकी मजबूती के लिए अंजाम करता है। कभी दूध पीता है, कभी घी खाता है, कभी बादाम पीता है, कभी अखरोट चरता है, पता नहीं क्या क्या जो है चीज़ें, कभी जो है चटपटे स्वाद लेता है। लेकिन ये तमाम करते करते भी जब जवानी इसकी ढलने को आती है, फिर अपने आप ये परहेज करने लग जाता है। दादाजी दूध ले आओ, नहीं नहीं नहीं, मिठाई खा लो, कचौरी खा लो, पकौड़ी खा लो, नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी बादाम जमा देंगे जो नहीं पचता है। तो कहने का मतलब है एक से लेकर 100 काम जितने भी हैं, तमाम कामों की बस औकात यही है, पहले जो है उसमें लगाव होता है। पहले जैसा प्यार प्रेम जो है सदा कायम नहीं रहता है। देखना आप लोग, इंसान के जब शादी होती है कितने धूम धड़ाके से घर के अंदर खुशियाँ मनाई जाती हैं, माता बहनें जो है बधावे के गीत गाती हैं, दुनिया भर का इसका जो है यानी श्रृंगार किया जाता है, और ये शादी करके जो है जोड़ा बनाता है। जोड़ा बनने के बाद में कितना प्यार प्रेम होता है, अब उस जोड़े के पीछे पूरे संसार को भी इंसान भूल जाता है। लेकिन देखते देखते जो है इसकी हालत वो भी नहीं रहती है, वो भी जो है आगे जाकर पता रहता है अब वो जोड़ा है तो इसकी कहाँ है, ये कहाँ है, चल रहा है काम। यानी अब वो बात नहीं रही।
तो कहने का मतलब है संत महात्मा इसकी गहराई के अंदर गए, वो बताया है कि ये आत्मा और ये मन का जो है ये बिल्कुल खुलीकरण है, यानी जब तक इंसान रखता है तब तक इस आत्मा की मोक्ष मुक्ति की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि ये चुलबुलाहट करता रहेगा और इसके जुम्मे जो है कर्मों का बोझ लचता रहता है। पिछले जन्मों का कर्म अगले जन्मों में भुगतेगा, अगले जन्मों में करेगा, आगे आगे जो है इसकी ये श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए बड़भागी वह जीव है, बड़भागी वह जीव है, चरण शरण जिन दृढ़ करे, यानी जिन बहन भाइयों का जो है प्रारब्ध के कोई शुभ कर्मों का घड़ी आई है, योग आया है, वो देख के संत महात्माओं की संगत में बैठते हैं और संत महात्माओं की संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। अब सत्संग में इसको मिलता क्या है, यानी हम दुनिया के जीव जितने भी रहने वाले हैं, हमने भी जो है खूब जो है दान पुण्य किए, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक सत्संगी का विचारधारा, संत महात्माओं से जुड़ने की लाइन ये अलग रह गई। आम दुनिया जो धार्मिक विचारों के अंदर भागती दौड़ती है, उनका जो है मानना अलग है, उनकी जो है सोच थोड़ी अलग है। आम दुनिया देखिए जितने भी पूजा पाठ ध्यान योग अर्चना करते हैं वो केवल लौकिक जो है सुख की कामना लेकर करते हैं, यानी केवल सुख की कामना करते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूं मेरे पास जो है धन खूब बना रहे, मेरा जो है कमाई कजाई का साधन जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे, मेरी सब वाहवाही करें, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं इतनी जो है संपत्तियां कर लूं, यानी वो देखिए पूजा पाठ ध्यान योगना इसलिए करता है। लेकिन वो इस बात को जो है नहीं जानता है कि मैं जिसकी पूजा पाठ ध्यान योग अर्चना इस मानव के चोले में आकर जो टाइम खर्च कर रहा हूँ, और उस टाइम को जो है यानी कितने दिन जो है वो मेरे संग साथ रहने वाला सामान है। यानी देखिए इसने मान लो पैसे की जो है योग साधना की, पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा कब तक इसका काम में आने वाला है, जब तक देखिए इसकी मौत नहीं आती, वो यहाँ का यहीं भरिया छोड़ जाता है। या दुनिया का कोई भी जो है प्रॉपर्टी दुनिया भर की जितने भी हैं वो कितने दिन इसका संग साथी रहता है, अच्छी तरह हर इंसान जानता है। अब देखिए मरने से पहले पहले देखिए जब तक इसके हाथ पाँव में ताकत है तब तक देखिए इसके मददगार होते हैं, लेकिन जब इसकी जो है ताकत घटती जाती है, नज़दीक जो है बुढ़ापा आता जाता है, तो जो चीज़ें इसने बसाई थी उस चीज़ों के लिए भी इसको जो है एक प्रकार से जो है यानी नसीब होने से जो है थोड़ा सा रुकावट होना शुरू हो जाएगी। यानी देखते देखते जो अपनी सुविधा के लिए करता है, पैसे खर्च करता है, आगे जाकर धीरे धीरे वही साधनों से इसको वंचित भी रहना पड़ जाता है। देखना अगर जो इसके लिए सुविधा का सामान था जो इसने जुटाया था वो इसके जो है इस मोह प्रीत का ये कुटुंब परिवार या इसके जितने भी जो है इसके चारों तरफ संगाती हैं वो धीरे धीरे जो है उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए बोलते हैं बाबा चलता है तेरे लिए तो चल जाएगा, बाहर खाट गाल ले, तेरे को कूलर की क्या आवश्यकता है, तेरे को एसी की क्या आवश्यकता है। जबकि ये देखता है फिर यानी उस टाइम पर इसको कुछ कुछ याद आने लगता है, अब मैंने ज़िंदगी भर कोई गलत काम तो नहीं किया, यानी मैं जिस कामों के लिए जो है दिन रात पछता रहा और वो देखते देखते मेरे से जो है क्यों छीना जा रहा है, अच्छी तरह इंसान देखता है। पहले जो है इसकी जितनी चलती थी, पहले इसका जितना डर भाव रहता था वो डर भाव धीरे धीरे जो है लुप्त होता हुआ देखता है। तो कहने का मतलब है कि ये आत्मा हर वक्त इन्हीं ख्यालों के अंदर बेचारी परेशान रहती है। परेशान रहने के बाद में इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये मनीराम जो भी काम इंसान करता है उन तमाम कामों के अंदर इसको बिल्कुल खुला घसीटता है। अब जो जीव जो है शुभ कर्मों के कारण है, बड़े भाग के कारण संत महात्माओं की शरण से जुड़े हैं, उन्होंने क्या किया है, संत महात्मा सत्संग के माध्यम से क्या सिखाता है, यानी सत्संग के माध्यम से कोई भी संत महात्मा आपको ऐसे नहीं बताएगा आप लोग घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी बन जाओ या हर वक्त 24 घंटे राधे श्याम सीताराम की माला फेरते रहो। नहीं 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 नहीं, यानी सत्संग का एक ही बात सिखाता है। क्या सिखाता है,
अब सतगुरु कहें करो तुम सो ही, और मन के कहे चलो मत कोई। यानी वही लॉकडाउन आ गया। यानी लॉकडाउन जो हम लोग देख रहे हैं 50-55 दिन से हम देख रहे हैं, वही लॉकडाउन जब हम संत महात्माओं की शरण में जाएंगे तो पहला उनका ये लॉकडाउन लगाना शुरू हो जाता है। बताते हैं जब तक तू इस मन के लगाम नहीं रखेगा, इसकी जो है लगाम खींचकर नहीं रखेगा, इसको तेरे कंट्रोल में नहीं रखेगा, तब तक देखिए तू उस रास्ते को जो है नहीं प्राप्त कर सकता जिस रास्ते से तू जो है ये आत्मा इस संसार में आई थी। तो इसलिए संत महात्माओं का लॉकडाउन देके क्या होता है, अपने मन के जो है कहने के मुताबिक इसको यानी नहीं चलना पड़ता है। जो देखिए संत महात्माओं का शोधित ज्ञान है, वो अपने शोधित ज्ञान से वो रास्ता जो बताते हैं, जिस रास्ते पर चलने मात्र से इसको जो है आत्म शांति मिलना शुरू हो जाती है, तो वो रास्ता देके चलने के लिए संत महात्मा बाध्य करते हैं और इस मन के रास्तों को बिल्कुल ही जो है लॉकडाउन करते हैं। तो ये रास्ते दो हो गए। हमारा मन जिन रास्तों पर चलता है उन रास्तों को संत महात्मा देखिए कैसा कटीला, कैसा कठोर, कैसा जो है भयानक रास्ता बताया है, जिसमें चलने मात्र से इंसान दुख पाता है। तो वो रास्ते हैं जिसमें देखिए ये जो है परेशानियां हैं, ये उसमें कचरा पड़ा हुआ है, जिसको बताया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा। ये रास्ते मन ने जो है निकाल रखे हैं। तो जब तक ये मन खुला है तब तक इन्हीं रास्तों के अंदर इस आत्मा को बेचारी को घसीटता है। अब आत्मा को घसीटता है तो रास्ते के अंदर देखिए कोई कांटे पड़े हैं, कोई पत्थर पड़ा है, तो जबरदस्ती किसी आदमी की अगर अंगुली पकड़ करे यानी ऐसे जो है यानी कटीले रास्ते पर अगर जो है उसको घसीटा जावे, तो देखिए वो उसके पैरों के अंदर तो कीले तो चुभेंगी ना। आप लोग क्रोध करके देखना, लड़ाई झगड़े के माध्यम से आप अपने दुश्मन जिसको मान रखा है, जिसके कारण आपने क्रोध किया है, उसको तो गाली गलौज आपने निकाल दी, उसको भला बुरा आपने बता दिया, लेकिन आप अपने शरीर की तरफ देखना, इसके अंदर की जो है कंपन को आप लोग देखना। शरीर कंपायमान होता है, शरीर धूसता है। देख लीजिए कोई लड़ाई करने वाले का आप लोग उसको देखना, उसको टटोलना, उसके हाथ पैर जो हिल रहे हैं, क्या कारण है? कौन कांप रहा है? ये कांपने वाली आत्मा है। यानी क्यों कांपती है? जिस प्रकार छोटे बच्चे को अगर जो है कोई गर्म बालू के अंदर है, अब उसका पिताजी जो है अंगुली पकड़कर गरम बालू में ले जाए, पिताजी जो है जूते पहन रखे हैं, बच्चे के जो है जूते नहीं हैं, तो वो बच्चा चिल्लाता है और वो आवाज़ देता है मैं मरिया। इसी प्रकार देखना, क्रोध करके देखना, आत्मा जो है पूरे शरीर के अंदर भूकंप आता है, इसी प्रकार इसके कंपकपी लगती है। तो ये कटीले हैं। तो कहने का मतलब है अब ये मन के रास्ते हैं और इन रास्तों पर इस आत्मा को संतों के मुताबिक पता नहीं कितने जुगों से मनीराम जो है घसीट रहा है। लेकिन अब इस आत्मा के सामने एक ही जो है सवाल पैदा हो रहा है, कचे करे उपाय कारगर नहीं। यानी इसके पीछे पीछे मन के घसीटने में ये आत्मा घिसती है, लेकिन करे उपाय कारगर नहीं। यानी इस आत्मा के पास में ऐसा कोई जो है, ऐसा कोई ठिया, ऐसा कोई जो है स्कूल नहीं है अब जिसके अंदर ये ज्ञान अर्जित करे, जिसको ये ज्ञान है, जहाँ पर जिसको ज्ञान हो कि ये मन कौन है, तू कौन है, तो ये ज्ञान इस संसार में नहीं है, कहीं भी नहीं है। यानी जो है जहाँ कहीं भी ये आत्मा जो है जाती है, अब ये किसको समझती है, इस संसार में कहाँ जाने की कोशिश करती है? जब इसको मानव का चोला मिलता है तो ऐसी स्कूलों के अंदर ये दाखला लेने की कोशिश करती है, अब कैसे मैं इस मन के जाल से जो है बाहर निकलूं। तो फिर ये जितने भी बाहर मुख उपासना कर्मकांड हैं वहाँ जाती है।
तो वहाँ जाने के बाद में इस आत्मा को जो है जाति बिल्कुल जो है उछाव से जाती है, नाचती हुई जाती है, डीजी के ऊपर डांस करती हुई जाती है। लेकिन आगे जाने के बाद में देखती है, क्या देखती है? आत्मा जो स्वयं चेतन है, ये जड़ चीज को देखती है। यानी जहां पर गई वहां जड़ है, यानी न तो हलर उसमें न चले। अब इस आत्मा के देखे मनीराम तो बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं पैदल परिक्रमा दे के आया हूँ, मैं जो है नाचता आया हूँ, मैं गाता आया हूँ, आगे आने वाला मेरे को धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा। लेकिन इसके अंदर चेतन रूपी जो आत्मा बैठी है, उसके पिए पिए ढुल जाते हैं। अगरे भले आदमी, क्या हुआ मेरे साथ में? बहुत हादसा हुआ, मैंने खोदा पहाड़ और निकली मूसी। यानी मैंने जो है इतनी तेरे को शक्ति दी, पैदल चलने की शक्ति दी, ये शक्ति तो सारी की सारी जो है यहाँ कर मेरी तो मिट गई। ये न तो बोलता है न चालता है, ये तो मेरी तरफ देखता है, मैं इसको क्या देखूं? ये तो स्वयं ही जो है पराधीन है। तो इसलिए तमाम जितने भी काम हैं, उन कामों के माध्यम से जितने रास्तों पर ये मनीराम इसको दौड़ाता है, सबका नतीजा यही हो जाता है। और जिस काम के लिए इस आत्मा को ये मानव का चोला मिला था, अब तू ऐसी स्कूल में दाखला लेना जिस दाखले के कारण तेरे को केवल और केवल वो रास्ता मिले, अब जिस रास्ते को तूने ठुकरा रखा है, जिस रास्ते को तूने भुला रखा है, जिस देश को तूने जो है भुला दिया, जिस तेरे खानदान से तू अलग हो गई, उसका जिस स्कूल में दाखला मिले, उस स्कूल में दाखला तेरे को लेना था। यानी जो है आध्यात्मिक संत महात्माओं से तेरे को जुड़ना था। लेकिन ये मनीराम करता क्या है? जिस प्रकार देखिए चोर को चांदना नहीं सहता है, चोर आदमी जो है थाने के पीछे से जाता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण से हमारा मनीराम जो है बाईपास ले जाने की कोशिश करता है। देखना, बहुत से भाई देके इस दुनिया के अंदर रहते हैं, और चाहे सारी रात देके इसको सिनेमा दिखा दो, आराम से जो आर्यासी क्या भी सिनेमा देखता रहेगा। किसी जो है लेडीज डांस के लिए जो है इसको पूरी रात जो है इसको बैठा रखो, आराम से जो है ताली पीट पीट कर ये भी नाचना शुरू करेगा। लेकिन जहाँ संत महात्मा की सीधी सही बात है, सत्य बात जहाँ सुनने को मिले, वहाँ ये कानों में आंगली देके भागता है। क्या है ये? इसका मतलब है कि ये मनीराम जो भगाता है ये चोर है। तो जिस प्रकार चोर को चांदना अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार संत महात्माओं का देखिए इस आत्मा का जो परलौकिक ज्ञान इसको जो देने के लिए संत महात्मा आए हैं संसार में, उनकी तरफ ये लगने नहीं देता है और इसको दूर दूर रखता है। तो जब ये देखिए कोई कोई जीव जो शरण में लगे हैं, उनका संत महात्मा सत्संग के माध्यम से देखिए करते क्या है। अब उनका देखिए उनको यही बताते हैं बेटे इनसे बच, यानी इन कांटों से बच। अगर तेरे को लौकिक में जब तक रहना है तो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा से बचे। अगर इनसे तू बचा रहेगा तो इस लौकिक के अंदर भी तेरे को जो है यानी देखिए आनंद मिल सकता है, तेरे को मुक्ति मिल सकती है। अभी तेरे पास धन दौलत पड़ा हुआ है लेकिन तू मुक्त नहीं है, हर वक्त तेरे कुछ न कुछ जो है दिमाग लगी रहती है। तो इसलिए संत महात्मा सत्संग के माध्यम से इसकी केवल यानी देखिए कि केवल इसकी दिशा जो है मोड़ने की कोशिश करता है। वो दिशा है हमारा मन के जो रास्ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा के, इन रास्तों को छोड़कर संत महात्मा इसको नया जो है रास्ता बताता है। जो रास्ते पहले से जो है यानी हैं लेकिन उनका हमने जो है ध्यान नहीं दिया, उस पर जो है कचरा जम गया, वो नीचे जो है कचरे से बिल्कुल मिटिया मेट हो गए। तो वो रास्ता इसको संत महात्मा बुहारने के लिए प्रेरित करता है और उन रास्तों पर चलने के लिए इसको बाध्य करता है। वो रास्ता कौन सा है? शील, क्षमा, संतोष, दया और प्रेम। देखना, मन का रास्ता उधर रह गया। इस रास्ते पर चलते चलते आज तक ये आत्मा कई जुगों से कैसे रह रही है संसार में। अब जैसे परघर पावना रहे उठाई चित,
सब कुछ होता है इसके पास, लेकिन इसका चित्त नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है इन कांटों के रास्ते पर चलती है इस मन के माध्यम से। अब इस मानव के चोले में जिसके अच्छे भाग हैं, उसको देख के संत महात्मा देख के वो रास्ता बताता है जो शील, क्षमा, संतोष, दया, प्रेम से जो है जुड़ा हुआ है। जब ये इस रास्ते पर चलना शुरू करेगा तो सबसे पहले देखिए इसको लौकिक मुक्ति जो है मिलेगी, यानी लौकिक मुक्ति। लौकिक मुक्ति यानी इस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, वहाँ किसी के प्रति हमारा मन किसी को दुश्मन नहीं समझे, किसी को पराया नहीं समझे, किसी को दुख देने की कोशिश न करे, किसी को जो है लाला करके उसको डराने की कोशिश न करे। अगर ये काम छोड़ दे तो ये संत महात्मा का दावा है, अब 50% मुक्ति इसको इस लौकिक के अंदर भी यानी जीवते को ही प्राप्त हो सकती है। मरने के बाद तो दूसरी बात है, क्योंकि संत महात्मा इस राधा स्वामी पंथ के अंदर साफ साफ उन्होंने लिख रखा है, अब तुम जीते जी सूरत चढ़ाओ, मुए पर क्या करियो। यानी उस मुक्ति क्या होती है? मुक्ति होती है आज़ादी। तो इस आत्मा की आज़ादी अगर देखनी है तो आप उस रास्ते को छोड़िए, मन के रास्ते को छोड़िए, और संत महात्मा जो शील, क्षमा, संतोष, दया का जो मार्ग बता रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करो। अगर आप लोग ये काम करते हो तो आपको 50% जो है मुक्ति जीते जी आपको मिलेगी। और जिसको 50% मुक्ति मिल गई इस लोक के अंदर है, तो अपने आप ही उस मुक्ति की जो है यानी इसको स्वाद आ गया, उन रास्तों का आनंद आ गया। तो फिर मरते वक्त इस आत्मा की आखिरी जो है ख्वाहिश क्या रह जाएगी? उन्हीं रास्तों की आशा रह जाएगी जिन रास्तों पर चलाकर संत महात्मा इसको जीवित मुक्ति देने की कोशिश करता है। तो अंतमतः इसका जो है उसी रास्ते का हो जाएगा। शील, क्षमा, संतोष, दया के माध्यम से संत महात्मा इस घट के अंदर उस परमात्मा का भेद देंगे, उसको जो है इसको रटा देंगे। तो आखिरी के अंदर यानी यही इसकी आखिरी जो अभिलाषा हो जाएगी। आखिरी अभिलाषा हो गई तो देखिए जिस प्रकार सब कुछ इसके पास था, लेकिन होते हुए भी कभी इसने जिंदगी के अंदर खराब शराब काम नहीं किए, संत महात्माओं के मार्गदर्शन पर चलते रहे, तो देखिए इसकी एक प्रकार से लाइन बन गई, यानी इसका झुकाव उस रास्ते पर हो गया। कितने भी संसार के उतार चढ़ाव आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कभी देखिए इसके मन में विकारी अंगों का प्रभाव नहीं होता है। हर वक्त देखिए वो परमात्मा की मौज को आगे रखकर ही चलता है, चाहे जो है उसको भूखा रहना पड़े, चाहे गरीबी में रहना पड़े, चाहे अमीरों में रहे, चाहे कुछ भी हो, यानी हर काम के अंदर ये परमात्मा के नाम को आगे रखता है। और जो इंसान परमात्मा को आगे रखता है वो देखिए उसका परमार्थी संगी होता है, परमात्मा संगी हो जाता है, उसका सहायक बन जाता है। देर अबेर देखिए इसकी सहायता करने के लिए बेचारा खड़ा रहता है। लेकिन वो परमात्मा कब जो है इंसान से दूर रहता है? अब ये मनीराम देखिए जगह जगह कैसे जो है चिपक रहा है, जिस प्रकार सात मामा का भांजा, यानी सात मामा का भांजा का मतलब है अब एक भांजे के अगर सात मामा हों तो देखिए टाइम पर जो है कभी कभी जो है बाई जो है बात के अंदर बेचारी खड़ी खड़ी देखती रहती है, क्योंकि सात मामा देखते हैं वो मामा चले जाएगा, वो चला जाएगा, और वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। तो जिसका एक मामा है, एक परमात्मा के ऊपर विश्वास है, वो देखिए इसकी देर सवेर लौकिक के अंदर भी इसकी देख रेख करता है और परलोक के अंदर भी ले जाने की उसकी जो है यानी मजबूरी में हो जाती है, फिर वो इसको रास्ते में नहीं छोड़ता है। तो केवल यानी ये लॉकडाउन आप लोग 50, 55, 60 दिन का मत समझिए, संत महात्माओं की शरण में लग कर अपने अंदर इस लॉकडाउन को जो है संत महात्माओं की शरण से इस मन को जो है यानी एक पिंजरे के अंदर बंद रखिए, इसको खुला मत छोड़िए। रास्ते के अंदर दारू की दुकान आएंगी, लेकिन इसको पिंजरे के अंदर बंद रखो, मेरे को नहीं पीनी है, बस बच गया। मन के अंदर आएगा कि मैं गाली निकालूंगा, अपने आप इसको डर गालो कि नहीं गुरु महाराज ने मना कर रखा, मत निकालो। गराब जो है अंडो दारू मांस खाने का जो इसका मन करता है मत खाने दो, बस यही तो जो है शुभ कर्म बन गए।
और जिनके शुभ कर्म बन गए फिर ये मृत्युमंडल में आत्मा क्यों आएगी। तो ये लॉकडाउन से जो हमको सीखना है, यानी लॉकडाउन का मतलब सीखना है। अगर लॉकडाउन के अंदर हर काम बिल्कुल जो है सीमित करने पड़ते हैं, कार्य मात्र करने पड़ते हैं, इसी प्रकार दुनिया में रहना पड़ेगा। लेकिन संत महात्माओं के मुताबिक कार्य मात्र बरतो जग माही, बहुत मोह में अनाप शनाप जो है कोई भी काम यानी बहुतायत से मत करो। कार्य मात्र, परिवार में रहो, घर में रहो, अड़ोसी पड़ोसियों में रहो, लेकिन जो है किसी से बैर ईर्षा राग द्वेष ये नहीं रखो, सबसे जो है हंसमुख रहो। यही तो जो है यानी अपने मन को रोकना, इसी को लॉकडाउन कहते हैं। तो इस लॉकडाउन से भी हमको समझना है। तो जिस प्रकार हर इंसान जो बिल्कुल खुला था और उसने तो बिल्कुल ऐसे मान लिया कि हम तो महाराज मर गए, अंदर ही अंदर जो है सड़ गए। संत महात्मा देखिए क्या बता रहे हैं। अगर जो है संतों के मुताबिक बताया हुआ लॉकडाउन को अगर हम लोग जो है अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर ये आत्मा पता नहीं कितने जन्मों तक यानी ये बाहरी जो उतार चढ़ाव के इस दंड फंद के अंदर अड़जी रहती है। इसको कभी भी जो है इस रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, अपनी वाणी के अंदर कहा है। क्या कहा है इस आत्मा को, यानी अब भी जो है परेशानी कौन हो रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, हमारा मन परेशान हो रहा है। अग में खुला डोलता, ऐसे करता, वहाँ घूमता, ऐसे खाता, वैसे पीता, बाकी आत्मा को तो आनंद है। यानी आत्मा को अगर देखी जाए, आत्मा तो इस चुलबुलाहट से रहित है। वो तो केवल जो है सुबह शाम इसने जो भी जो है जिसको जो आस्था श्रद्धा सी, इसने जो है कुछ परमात्मा के नाम भी लिए होंगे, बैठकर सुबह शाम कोई माला अगरबत्ती भी लगाई होगी, क्योंकि ये भागदौड़ तो इसकी छूट गई। तो कहने का मतलब है आत्मा के लिए तो सार्थक था, मन के लिए ये दुखदायी था। तो इसलिए यानी इस आत्मा को जो है सदा जो है सुख मिले, इसको चैन मिले, आनंद मिले, तो इसके लिए तो संत महात्माओं के जो है सत्संग का सहारा लेकर उनके बताए मार्ग पर इसको जो है चलना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस मन की चौकीदारी इसको करनी पड़ेगी। अगर ये मन की चौकीदारी नहीं करता है तो इस लौकिक के अंदर भी देखिए ये कभी सुख नहीं पा सकता। ये संतों का दावा है। जो आदमी मनमोजी है, मन के कहने के अनुसार चलता है, वो इस लोक के अंदर भी जो है दुखी है। तो फिर इस लोक के अंदर दुखी है तो फिर सुख आगे जाकर परलोक में इसको सुख कहाँ से मिलेगा। भाई जो आदमी जो बच्ची अपने बाप के घर देखती है वो आपके घर करेगी। तो यानी जीते जी संसार में जो सुख को देखता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है और आनंद को प्राप्त होता है, उसको मरने के बाद भी देखिए स्वर्गों की प्राप्ति होती है, परमात्मा का देश की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक शब्द भी जो है बनाया था इस आत्मा को जो है कुछ मोड़ने के लिए, क्योंकि आत्मा बारी बारी में ये जो है यही शिकायत करती है, अब हम 55 दिन से जो है बंद पड़े हैं, हमारे को खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, हमारे जो है कच्चे घर हैं, हमारे घर के जो है झोंपड़ा जल गया। यानी ये हर वक्त यही तो शिकायत करती है। कभी देखती है कि महाराज मैंने यहाँ घर बनाया था उसके बाद में परेशानी है, कभी कहता है हमारे घर में ये भैंस ले आया उसके बाद में परेशानी है, कोई कहता है कि ये जो है ऐसा काम करने के बाद में महाराज हम तो परेशान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सुखी कब थी, ये आत्मा कब थी सुखी। गर्भ में रहती है तो देखिए ये कोई सुख का दिन था क्या उधर है, कितने जो है जाड़ के अंदर बंद रहती है, गर्भ में रहती है आत्मा, तो वहाँ कोई इसको जो है कूलर बेचारे को जो है चैन थोड़ी है, वहाँ भी सीखती है। माँ के पेट की जठर अग्नि में जो है इसको तपाया जाता है, बाहर इसको हवा तो मिलती है, जन्मते टाइम पर इसको कितना दुख होता है, और जन्मने के बाद में इसके हो रहा है जो है सिर में दर्द है, और इसको जो है पेट दर्द की इंजेक्शन दी जा रही है, वहाँ भी सुख नहीं है। बड़ा होने के बाद में जो है माता पिता थैला इसके टाँग दे चल पढ़ने, अब ये पढ़ने जाने नहीं, पीछे से जो है इसके माता पिता पीछे पीछे भगते हैं। आगे बड़ा होता है, ला कमाई, कहाँ है इसको सुख है, यानी इसको सुख कब मिलेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने साफ साफ जो है इस मानव के चोले के अंदर इस आत्मा को समझाने की कोशिश की है। अखे आत्मा इस संसार के अंदर आंकड़े मत डाले, ये काम करने से मेरे को दुख हुआ है, गवर्नमेंट ने ये बाहर लॉकडाउन कर दिया उसके बाद में दुखी हूँ, नहीं 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 नहीं, ये जो है
आरोप प्रत्यारोपित को छोड़। और स्वामी जी महाराज ने बताया है क्या, देखिए वाणी के अंदर क्या बताया है। सूरत तो दुखी रहे मैं जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तो मैं शब्द सहारा मन संग यारी ठानी, जा दिन से तुम शब्द सहारा मन संग यारी ठानी, मल मोरक तन साथ बंधानी, मल मोरक तन साथ बंधानी, इंद्रिय स्वाद लोभानी, इंद्रिय स्वाद लोभानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। देखिए आध्यात्मिक संत महात्माओं के पास है, जब ऐसी ये अभोड़ आत्मा, जो किसी चंगुल के अंदर फंसी हुई आत्मा, बंधनों के अंदर जकड़ी हुई आत्मा अपने दुखड़ों को लेकर वहाँ पहुँचती है और भांति भांति के देखिए मन के उपाय सुनाती है। अक मैं दुख इसलिए पा रही हूँ, मेरे को दुख ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है, उन तमाम घटनाओं को संत महात्मा जो है दूर करता है। अक ये जो है पित्त बुझाने का काम मत करे, यानी तू तेरा दुख आज से नहीं है, इस जन्म से नहीं है, तेरा दुख तो उस टाइम से शुरू हो गया जिस दिन तूने जो है वो शोरूम जिसके अंदर बाहर कांच लगा हुआ था, यानी धूल धुआं के कण जो है तेरे ऊपर नहीं जाते थे, चारों तरफ आवरण था। उस टाइम पर देखिए हमारे शोरूम के अंदर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो देखिए न उनके टायरों पर कचरा लगता है, न उसकी बॉडी पर कोई धूल धुआं जमती है, और बिल्कुल जो है चमक चमक करती है। और वही जो है शोरूम के अंदर रखी हुई गाड़ी जैसे ही जो है रोड पर जो है निकाल दी, तो अब उसके ऊपर यानी कभी धुआं लग रहा है, कभी जो है प्रदूषण जम रहा है, घर जाते जाते उसका जो है रूप बदल गया। अब घर जाने के बाद में देखिए वो गाड़ी ये सोचे, अब मैं तो कुरूप हो गई, मेरा तो रूप ही बदल गया, मेरी वो चमक कहाँ गई। ऐसे ही देखिए आत्मा को भी हो गया, यही रोग आत्मा के लग रहा है, यही हादसा आत्मा के साथ भी हुआ है। इसलिए देखिए संत महात्माओं ने क्या कहा है स्वामी जी महाराज के माध्यम से, अब तेरा दुख आज से नहीं है, उस परमात्मा रूपी शोरूम से जब तू अलग होकर इस काल महाराज के देश में आकर अड़ज गई, तो अब देखिए तो जो है तेरे ऊपर कोई भी सवार होता है, कभी मानव के चोले का जो है ये सवार हो जाता है, कभी भैंस के चोले में जो है मन सवार हो जाता है, कभी सांप के चोले में मन सवार हो जाता है, कभी बीछे कंचलियों की चोले के अंदर ये मनीराम सवार हो जाता है, कभी जो है पक्षी उड़ने वालों के चोले में वो मन सवार हो जाता है। बस ये जैसे जैसे तेरे को नाचना चाहते हैं, और तू तो जो है बिल्कुल पागलों की तरह हो गई। तो इसलिए जो जीव संत महात्मा की शरण में जाते हैं, उन्होंने देखिए साफ स्वामी जी महाराज ने इस आत्मा को कहा है, क्योंकि वो इस आत्मा के साथ में जो भी हादसा है उसको गहराई से जो है जानते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज का अवतार भी जो है उस परमात्मा का अवतार है, और परमात्मा का अवतार होने के कारण जितनी जितनी परेशानी इस आत्मा को उठानी पड़ी है, उस परमात्मा से अलग होने के बाद में जो जो दुर्घटनाएं आत्मा की साथ में हुई हैं, सबको वो परमात्मा अंतर्यामी है, जानता है। लेकिन देखिए वो केवल इसको समझा बुझा सकता है, इसको सही मार्गदर्शन चला कर ही अपने देश में ले जा सकता है।
यानी वो जो है इसको यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकता। कैसे नहीं उठा ले जा सकता? जिस प्रकार कोई भी बच्चे ने देखिए, गांव में रहने वाला बच्चा है और पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए जयपुर जाकर किराए की कोठरी में रहने लग गया और वहाँ रहते रहते देखिए उसकी नौकरी मिलती है 500 रुपया। अब उसने वहाँ जाकर देखिए 2 टाइम दूध लेना शुरू कर दिया, वहाँ पर देसी घी के डब्बे खरीदना शुरू कर दिया और कपड़े नए से नए रोज़ कपड़े खरीदना शुरू कर दिया, जूते नए से नए ला ला कर ढेर करने लग गया और भी देखिए इत्र सेंट काम में लेने लग गया और जाते वक्त रास्ते के अंदर पान वाले से पान खाना शुरू कर दिया। अब देखिए नौकरी तो जो है गिनी चुनी मिलती है। अब महीना आएगा तो देखिए रुपये तो 500 ही मिलेंगे एक। अब 500 रुपये जो है हो गए और वहाँ कर्जा हो गया। कभी परचूनी वाले का बकाया रह गया, कभी दूध वाले का बकाया रह गया, तनख्वाह बीत गई। अब देखिए वो घर भी नहीं जाता है। अब घर भी नहीं जाता है तो 5-7 महीने के बाद में माता पिता बोलते ना, भैया तू घर तो आया कर यार, बाप जाता है। अब बाप जाता है तो उसको ले जाने के लिए उसका बोरी बिस्तर बांधता, तू घर चल तो यार, तेरी माँ ऐसे है, तेरी माँ तेरी चिंता करती है। अब ज्यों ही उसने जो है बोरी बिस्तर ठाए, फटाफट परचूनी वाला भाग कर आ गया। अब ये गांव छोड़ेगा तो इसका दामन फिर पकड़ लेगा। दूध वाला अपनी टंकी पकड़ के फिर वो आ जाएगा। अब डोकरा कहाँ ले जाता है, ये तो मेरा कर्जा चुका कर बाद में ले जा। पनवाड़ी इसके पीछे पीछे ही छोड़, दुकानदार भागर फिर इसका कपड़ा पकड़ता है, इसका चोला पकड़ता है, कहाँ जा रहा है, पैसे तो दे, तेरा भरोसा थोड़ी है तो आएगा वापस। तो इसी प्रकार इस आत्मा की तो बेचारी की ये दशा हो गई, यही दशा हो रही है, क्योंकि इस काल का देश का कर्जा इसके ऊपर है। तो ये कर्जा जब तक नहीं चुकेगा, जब तक वो परमात्मा बेचारा इस आत्मा को कैसे ले जा सकता है। तो इसलिए जब वो बाप जो है एक काम करेगा, उस बच्चे को समझाएगा, अरे पान तो अपने रंज का बो रखा है घर में, वहाँ रोजाना जो है भैंस को कम खाने देना, तू खा जाना ज़्यादातर, ये बाजारू पानों को बंद कर दे। और मेरे 5-7 भैंस बंदी पड़ी हैं घर, दूध पीवो तो वहाँ जाकर पी ले, ड्रम का दूध मत ले, और परचूनी का भी जो है इतना सामान मत ले, तो केवल जो है साधारण सब्जी फुल्की से काम करे। और ऐसे तेरे को नौकरी करनी यार, चिड़ी चुगा चुगने आई है, पूंछ कटाने आई है। यानी सीमित से खर्चा कर, थोड़ा थोड़ा बचा करे, जिनको उधार ले रखा उसको चुका, और चुकाने के बाद में देखिए 20 दोपहर को जा सकता है वो। ठीक यही बात इस आत्मा के लिए भी हो रही है। अब आत्मा देखिए काल का कर्जा कर रखा है। अब परमात्मा तो आ तो गया संत महात्मा स्वामी जी महाराज के रूप में, लेकिन इसको कैसे यहाँ से उठाकर ले जाए, इसके तो रोम रोम बंधे पड़ा है इस काल का कर्जा। इसी वास्ते जिस प्रकार बाप अपने बेटे को समझाता है, अपने खर्चे को जो है कम करे, अपनी आमदनी को बढ़ा। इसलिए हर संत महात्मा हर सत्संग के अंदर है, हर सत्संगी भाई बहन को यही तो बात बताता है, अगर खोटे कर्म छोड़ दे रहे कागा, हंस बन जा मेरा भाई। यानी सीधा सा काम है, बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे कर्म करो, यही तो कर्जा है। अच्छे कर्म हम करना शुरू कर देंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा। काल की कोई ताकत नहीं है कि इस आत्मा को अपने देश में ये बंदिश बनाकर रखे। तो सत्संग के अंदर क्या है, अब बुरे कामों को छोड़ने की हिदायत देते हैं संत महात्मा, अच्छे काम करने के लिए इसको प्रेरित करता है। अब ये बार बार सत्संग क्यों करना पड़ेगा इसको? इसका मतलब है कि इसका स्वभाव जो है बोधने पड़ गया। जिस प्रकार कोई भी चीज़ के ऊपर कजली जम जाती है, इसी प्रकार जब इंसान सत्संग से घर जाता है तो घर गृहस्थी के इस दंत फंद के अंदर जो है संत महात्माओं की बात को भूल जाता है। अब गुरु महाराज ने क्या कहा था, इसलिए जिस प्रकार हम रोज अपने जो है आंगन के ऊपर झाड़ू निकालते हैं, रोज क्यों निकालते हैं? अगर हमारी टाइल है, कोई मार्बल है, कोई क्या है, हमारा आंगन कैसा है, वो चमकता रहे, इसलिए डेली उस पर जो है यानी हम झाड़ू निकालते हैं। तो सत्संग क्या है, यानी जो हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर भूल भुलैया का जो कचरा पड़ता है, वो सत्संग की झाड़ू से जो है संत महात्मा रोज जो है साफ करते रहते हैं। तो इसको अपना आईना खुद नजर आता है। अब मैं जो है कोई क्रोध तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लोभ तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से कोई दुखी तो नहीं है।
तो एक दर्पण है सत्संग। जिस प्रकार दर्पण में इंसान अपना रोबड़ा थोबड़ा देखता है, अब कोई कहीं मेरा कोई चिपक तो नहीं रहा है, और चिपक रहा है तो अपने आप दिखेगा, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, अब तो दुखी उस दिन से है। और उसके बाद में तुमने किया क्या? अब तूने यानी उसको भुलाया, यानी परमात्मा के देश को भुलाया, और इस काल के देश के मनी राम को तूने जो है दोस्त बना लिया, जो तेरे कहीं जो है अल्लड़े पल्लड़े में नहीं लगने वाला है, उसको तूने अपना गाइडर बना लिया। यानी चोर कुतिया दोनों मिल गई। यानी तेरे साथ में हादसा क्या हो गया? अब चोर कुतिया तू भी विदेश में आ गई, और इस विदेशी के ऊपर अपना जो है तूने विश्वास कायम कर लिया। अब ये तेरे को ठगे जा रहा है और तू निकल नहीं पाती है। इसलिए संत महात्मा इसको गाइडर बनकर यहाँ से जैसे तैसे भी इसको निकालने की प्रेरणा देता है अच्छे कर्म करने के बाद में। तो क्या बताया देखिए, सूरत तो दुखी रहे हम हानि, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, कुल परिवार सभी दुख दाए, इन संग रहते हानि, ये कुल परिवार सभी दुख दाए, इन संग रहते ने, तो चेतन ये जड़ सब मिथ्या, तो चेतन ये जड़ सब मिथ्या, क्यों कर ले मिलानी, क्यों कर मिलानी, सूरत तो रहे हम जाने, सूरत तो रहे हम जाने। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने क्या बात बता दी। अखे आत्मा, तूने इस शरीर के 9 द्वार जो बना रखे हैं, इनको तू अपना परिवार जानने लग गई। आँखों को तू अपना मानती है, कानों को तू अपना परिवार मानती है, जिह्वा को तो अपना परिवार की गिनती है, और भी विषय विकारों की इंद्रियों को तू अपना परिवार मानती है। लेकिन ये तेरा परिवार नहीं है। क्यों नहीं है? अब तू चेतन, ये जड़ सब मिथ्या। जिस प्रकार देखिए एक दिन क्या होता है, हंसा निकल गया काया से खाली, पड़ी रहेगी थारी आंखें। अगर इसकी होती, इसका परिवार होता, तो इसकी आंख भी साथ ही चली जाती, कान साथ चले जाते, जबान साथ चली जाती, और इसका शरीर भी चला जाता, परिवार होता तो। लेकिन नहीं, आत्मा चेतन है, ये शरीर जड़ है। तो ये जड़ और चेतन जो है, इस जड़ को तूने अपना जो है परिवार मान रखा है, और ज्यादातर दुख का कारण यही परिवार तेरे को देता है। देखना आपको क्रोध कब आवेगा? जब ये जो है पराई आंखें, जो केवल और केवल 5 तत्वों की बना हुआ ये शरीर है, जिसकी ये इंद्रियां हैं, इस मिट्टी का एक जो है छोटे छोटे आइटम बना रखे हैं। जब तू आंखों से देखेगा अब ये नुकसान हो रहा है, तो यही तेरे को दांत पिसवाती हैं। तेरे को क्रोध कौन दिलवाता है? यही आंखें। तू किसी भाई से लड़ाई क्यों करता है? तू किसी भौजाई से लड़ाई क्यों करता है? अब तूने कानों से जो है, इन कानों से सुन लिया, अब तेरे को कल गाली निकाल रही थी वो, तो फटाफट लट उठा लेता है। अरे देख तेरी हालत क्या हो रही। आत्मा को स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर किया है। अब इस पराये जो है सामान, जो तेरा परिवार नहीं है, इस परिवार का कहना मानकर तू देखिए इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है तेरी हालत। यानी कभी जो है सुनी सुनाई बातों के ऊपर तू जो है ज़्यादातर जो है लड़ंत बढ़ंत करता रहता है।
देखी हुई चीज़ों को देख देख कर तू रोता है, अरे बारे महाराज जवान ही चला गया। अरे जवान और बुढ़ापा किसने तेरे को बताया? इस पराई आंखों ने, जब ही तो दुख हुआ तेरे को। तो कहने का मतलब है कि सारा सामान जो तेरे लगा हुआ है ये केवल और केवल छलावा है, धोखा है। यहाँ जो है इनमें वस्तु तेरी नहीं है। हाँ है, तेरी है, दूरबीन है एक। ये दूरबीन तेरे को दुनिया के दुख देने के लिए बनाए रखी है, यानी तेरे को दुख जो है देने के लिए ये रास्ते मोरे निकाल रखे हैं। 9 मोरे। अब ये 10वां मोरा जो है तेरा है, अब उसका तेरे को पता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये 9 मोरे तेरे को जो है जिंदगी भर तेरे को दुख देने वाले हैं। अब वो एक मोरा और है, वो मोरा देके आत्मा को सुख देने वाला है, और वो परिवार इसका ही जो है एक सदस्य है। वो रास्ता जो इसके घट के अंदर होकर उस परमात्मा के देश में जाता है। दोनों आंखों से बीच के अंदर है, ये 10वीं जो खिड़की है ये इसका परिवार का अंग है। इसकी अगर ये आंगली पकड़ ले तो फिर भी देखिए वो इस संसारिक कोई ताप से इसको दुखी सुखी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर बाबा यहाँ देख रहे हो ऐसा ही है। जिस पर अगर आज हम अड़ोसी पड़ोसियों की जो है किसी भी जो है दुख को देख कर हमारे बाबा अपना तो रोटी बना ले खाएंगे, ऐसा मानने लग जाएगा। ये अपने परिवार से जो है थोड़ी दोस्ती लगा लेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज शब्द के माध्यम से देखे इस आत्मा को अपना परिवार का सदस्य बताया है, और वो सदस्य है 10वीं खिड़की खोल रही, यानी 10वीं खिड़की दोनों आंखों के बीच में यह है इस आत्मा का परिवार का सदस्य। और बाकी ये 9 द्वार ये तो सब सरकारी हैं, सरकारी ऑफिस हैं। ये तो काम करो 8 घंटे और फिर छोड़ अपने घर चले जाओ। तो इसलिए इसका रास्ता संत महात्मा सत्संग के माध्यम से बदल कर इस दुनिया की रास्तों से हटा कर इस रास्ते पर इसका झुकाव कर देते हैं। उसके बाद में फिर इसको दुख सुख नहीं होगा। एक देसी वाणी में भी कहा है कि हेली म्हारी, आत्मा को हेली बताया है, हेली म्हारी इन 9 द्वारों से, इन झूठे परिवार के सदस्यों से ऊंची चढ़कर देख, जगत सारो गुड़ रियो गारोए, यानी ये गारा है, बाकी तेरा सामान इधर न्यारा है। राधा सो करूं बेनती दो कर जोरे, अर्ज सुनो राधा रे, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पित माता, दयादार अपना करे, काल जाल से न्यारा कीजे, सतयुग त्रेता बेता, काउन जान शब्द के रेता, कल युग में स्वामी दया विचारे, पर घट करके शब्द हरे, जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए, तीन छोड़ चौथा पद देना, सतनाम सतगुरु गत चेना, जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्रनी हरा, शीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गाजे, क्षर अक्षर निक्षर पारा, विनती करें जहाँ तुम्हारा, लोक लोक पाऊं
चरण शरण जो विश्रामा लोकय पाओ सुख धामा चरण शरण दे रामा करो बेनती दो कर स्वामी दो कर जोर अर्ज सुनो